जितना अखिलेश यादव जी ने काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, उतना कोई आज तक मुख्यमंत्री किया नहीं है। मीडिया सारी बातें नहीं दिखाती, सच्चाई नहीं दिखाती। जिस दिन सच्चाई दिखा दे मीडिया, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। जो 400 चिल्लाती है वो 400 खत्म हो जाएगा। हमको 2000 दे के 5000 हमारी जेब से निकाल लिया जा रहा है। पेट्रोल का दाम देखिए, दाल का दाम देखिए, तेल का दाम देखिए, सब तो बढ़ गया है। और अब की बार 85 और 15 की लड़ाई होगी, जिसमें हमारा गठबंधन का प्रत्याशी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रहा है। मेनका गांधी अपने मुंह से बोली है कि भीम निषाद को कमजोर मत समझिए, और मेनका गांधी इसका मतलब हताश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है कि भाजपा वालों का दिमाग खट्टा हो गया है। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ में इमरान। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जोर शोर पर चल रही हैं। सभी पार्टियों के दावेदार नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट और आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। बता दें, कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, जहां आती है लोकसभा की 80 लोकसभा की सीट है। और ऐसे में ये जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली तक का रास्ता कौन तय करेगा। बता दें, इस वक्त हम लोग पूर्वांचल की सुल्तानपुर लोकसभा सीट है और यहाँ से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेनका गांधी चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंची। इस बार जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी का टिकट बरकरार रखा है। ऐसे में इंडिया अलायंस यानी कि सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं अटकल है कि बसपा से उदयराज वर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम जो जनता है, ये सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश। क्या है माहौल? माहौल यहाँ इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का है जी। भाजपा की बड़ी नेता है मेनका गांधी, गांधी परिवार से आती है, बहुत बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं? अगर वो गांधी परिवार से आती तो इंडिया गठबंधन में होती। वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है तो गांधी परिवार की नहीं है। वो अब मोदी के जो सरकार बनी है उस सरकार में है। और यहाँ पे उन्होंने 10 साल में किसी गरीब की मदद नहीं की है। किसी गरीब के और किसी पीडीए के घर वो उन्होंने नहीं गए। तो केवल जो मजबूत लोग थे उन्हीं का काम किए हैं, उन्हीं के घर गई हैं। एक भाजपा के नेता थे, अभी बता रहे थे, कह रहे थे पिछला 5 साल में जितना काम मेनका गांधी ने किया है वो आज तक सुल्तानपुर लोकसभा में उतना काम कभी नहीं हुआ है। कौन सा काम उन्होंने किया है? कोई एक काम बता दीजिए कोई उन्होंने किया हो। अभी यहीं पे एक हत्या हो गई थी, बाबू साहब ने एक पंडित जी की हत्या कर दी थी। एक ठीक गाज अगर चोट लग जाती तो उसको दवा कराने जाती, लेकिन उसके घर नहीं गई पंडित जी के घर। 1 महीने बाद जब बहुत सब लोग दबाव बनाए तो उनके घर गई, जिसकी हत्या हो गई थी मिनिमम तरीके से। लोगों को राशन मिल रहा है, मुफ्त में राशन लोग ले रहे हैं। उसके अलावा 2000 किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान खुशहाल हो गए हैं, नौजवानों को रोजगार भर भर के मिल रहा है। फिर क्यों आप लोग इतना? यूरिया खाद पहले 50 किलो की बोरी आती थी, अब 45 किलो की आ गई और रेट बढ़ गया। पेट्रोल पहले 50 किलो की आती थी, अब उससे कम हो गया। पहले 45 आती थी, अब 40 हो गई और उसका रेट उससे बढ़ गया। यही सम्मान है। हमको 2000 दे के 5000 हमारी जेब से निकाल लिया जा रहा है। पेट्रोल का दाम देखिए, दाल का दाम देखिए, तेल का दाम देखिए, सब तो बढ़ गया है। बेरोजगारी चरम पे है। कहते हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 करोड़ लोग से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हो गए हैं। भाजपा कह रही है मोदी के मुकाबले आपके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। चेहरा कहाँ है आपके पास? कौन होगा इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री? चेहरा हम अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, बहुत सारे हैं चेहरा। सब उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। और जब जितना अखिलेश यादव जी ने काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, उतना कोई आज तक मुख्यमंत्री किया नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है। जी, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है। उन्हीं के कामों को आज तक वो गिना रहे। अभी 3-4 दिन पहले आगरा एक्सप्रेस वे पे और देख लीजिए आप उसका उदाहरण। और अभी आईपीएल चल रहा है, इंडिया टीम लखनऊ की आईपीएल वाली टीम आज मेट्रो से घूम रही, तो किसकी देन है? अगर मेट्रो ना होती तो कैसे घूमते वो लोग? भाजपा ने नहीं काम किया है, कोई काम नहीं किया है। केवल लोगों को गुमराह करना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, पाकिस्तान का नाम लेकर राजनीति करना। पुलवामा पे हमला हुआ, आज तक का पता नहीं चला कि कौन हमला कराया, कैसे हुआ, आज तक कभी उन्होंने खोला नहीं। नौजवान जो मरे हैं उनके नाम से कहा था उनके गांव का नाम रखेंगे, उनके गांव का रोड बनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना वहीं पे अंदर घुसती चाह रही है, उस पे एक शब्द नहीं, इनका जू तक नहीं बोलने का नाम। चाइना पे कुछ नहीं बोलते।
थर कांप रहा है चाइना। चाइना किससे कांप रहा है? चाइना तो भारत से। कब्जा करता चला जा रहा है अरुणाचल में। देखिए अंदर आ गया, क्या कह रहे हैं? चाइना थर नहीं कांप रहा है, अंदर आके कब्जा कर रहा है। भारत के अंदर आ गया है। और मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना किसी को घुसने दिया जाएगा। सच्चाई क्या है आप भी जान रहे हो, क्या है? क्या है सच्चाई बताइए आप। कितना अंदर घुसा है चाइना? हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं नहीं घुसा है। मोदी हमारी बात हो रही है, मोदी जी छोड़िए, आप बताइए, मोदी जी छोड़िए, कितना घुसा है आप बताइए, हमको नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, आप बताइए। 1.5 किलोमीटर अंदर आ गए, कितने किलोमीटर बता देंगे? बताइए क्या कह रहे हैं? चाइना अंदर घुस गया है। चाइना अंदर घुस न्यूज गया वाले है। पहली बात तो दिखाते नहीं है, सच दिखाते नहीं, जो गलत होता है उसको दिखाते हैं। सही चीजें तो मीडिया दिखाती नहीं है। मीडिया लोग तो उन्हीं को बैठे हैं ना। मीडिया उन्हीं का बैठा है। बिल्कुल। मीडिया से शिकायत है आप लोगों की? बिल्कुल मीडिया, बिल्कुल शिकायत है। मीडिया सारी बातें नहीं दिखाती, सच्चाई नहीं दिखाती। जिस दिन सच्चाई दिखा दे मीडिया, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सफाया हो जाएगा। जो 400 चिल्लाती है वो 400 खत्म हो जाएगा। मीडिया खुद बनाती है 400 पार जा रही है। मीडिया खुद बनाती है, मीडिया खुद चिल्लाती है। तो लोगों का जो भरोसा है वो मीडिया से हट जा। कुछ नहीं है, मीडिया कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बताइए। पेंशन बहाली पे जंतर मंतर पे धरना हुआ, कोई एक मीडिया वाला दिखा दिया होगा? बताइए। 4 दिन तक जंतर मंतर पे दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, सही चीज नहीं दिखाती। क्यों नहीं आप लोग दिखाए? फिर आपको कैसे पता चला कि धरना? अरे यार, व्हाट्सएप, फेसबुक से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। और क्या? और हम लोग अब आप लोग कहाँ थे वो आप लोग जानिए। क्या? अरे मीडिया जोन सही चीज है वो दिखावे नहीं करते। 17 किलोमीटर तक जो चीन घुस गए हैं, चाइना घुस गया है। हाँ, 17 किलोमीटर। और मेनका गांधी जो कहते हैं विकास किए हैं, मेनका गांधी अगर सुल्तानपुर में कोनो एक फैक्ट्री डाले हो बताओ, बल्कि उनके आदमी, उनके जो पति थे हस्बैंड, वो डाले थे चीनी मिल डाल दिए। और मेनका गांधी कोनो फैक्ट्री डाले हो बतावा? कांग्रेस के जमाने में उनके आदमी जो है डाले थे, संजय गांधी। मेनका गांधी कोनो एक फैक्ट्री ना डाले यहाँ, क्योंकि यहाँ मरे जो ना गए हैं। मेनका गांधी और मेनका गांधी खुद बोला था कि भीम निषाद को कमजोर मत समझिए, इसका मतलब वो खुद हताश है। बताइए। मेनका गांधी अपने मुंह से बोली है कि भीम निषाद को कमजोर मत समझिए, और मेनका गांधी इसका मतलब हताश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है कि भाजपा वालों का दिमाग खट्टा हो गया है। अखिलेश जी ने? हाँ, अखिलेश जी ने इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी है उससे भाजपा वालों का दिमाग खट्टा हो गया है। इस बार के प्रत्याशी बढ़िया उतारे हैं क्या? बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। निषाद समाज से उतारे हैं, जो पीडीए का के अनुसार उतारे हैं। और बैकवर्ड के सारे नेता, पीडीए के सारे नेता उसके साथ प्रचार कर रहे हैं। और अब की बार 85 और 15 की लड़ाई होगी, जिसमें हमारा गठबंधन का प्रत्याशी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रहा है। 85 और 15 की लड़ाई। 85 और 15 की लड़ाई होगी। 90 का दौर फिर दोहराया जाएगा जी। 90 का मंडल का दौर फिर दोहराया शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। और जो 10% 15% में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो हम लोग के साथ, वो भी हैं, वो भी हम लोग के साथ हैं।